प्रेम से बोलो धन निरंकार जी। प्रार्थना एक विश्वास, एक ब्रह्मज्ञानी गुरसिक का विश्वास ही उसकी ताकत है। उसे विश्वास होता है कि यदि उसकी प्रार्थना उसके हित में हुई तो उसका दयालु पिता इसे जरूर स्वीकार करेगा, और यदि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं भी हुई तो इसमें भी उसके स्वामी की दया ही छुपी हुई है। हो सकता है कि उसकी प्रार्थना उसके हित में ना हो, इसलिए उसके स्वामी ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक गुरसिक सदैव प्रार्थना के साथ यह भी कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरी प्रार्थना मेरे और दूसरों के हित में है तो इसे स्वीकार कर लेना, वरना मेरे लाख मांगने पर भी मेरी पुकार ना सुनना। इस प्रकार प्रार्थना की स्वीकृत या अस्वीकृत में भक्त अपनी बेहतरी देखता है, और उसका यह विश्वास ही उसकी ताकत बन जाती है। मानव मन में हर समय भय बना रहता है कि कहीं कुछ अनचाही घटित ना हो जाए। जीवन में इतनी अनिश्चितताएं हैं कि किस समय क्या घटित हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। हर समय मन में भय बना रहता है कि किसी अनचाही परिस्थिति का सामना न करना पड़ जाए। जब गुरसिक प्रार्थना के द्वारा अपने प्रीतम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो यह भय और चिंता उसे सताती नहीं, डराती नहीं। गुरसिक को दृढ़ विश्वास होता है कि प्रभु जो अब कर रहा है वह भी ठीक है, और जो भविष्य में करेगा वह भी ठीक होगा। उसको अपने स्वामी के हर कार्य में बेहतरी और भलाई ही नज़र आती है। यदि कुछ अनचाही घटित हो भी जाए जिसकी कभी उसने कल्पना भी ना की हो, तो भी ऐसी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी वह प्रार्थना के द्वारा अपने निरंकार सद्गुरु से मांग लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रार्थना भूतकाल में हो चुकी गलतियों व गुनाहों के लिए क्षमा, वर्तमान में सही कदम उठा सकने तथा भविष्य के भय से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति है। जो प्रार्थी इस सर्वव्यापक प्रभु को अंग संग देखकर प्रार्थना करते हैं, वे इस अस्थाई आधार को पाकर बेखौफ जीवन जीते हैं। एक प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम देखा देखी प्रार्थना तो कर देते हैं, या कोई हमें निराकार अथवा सद्गुरु का सहारा लेने की प्रेरणा देता है तो हम प्रार्थना का दामन पकड़ लेते हैं, परंतु हमारे हृदय की गहराई में यह विश्वास नहीं होता कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, या कोई विशेष कार्य जो हमें बिल्कुल असंभव लग रहा है वह निराकार अथवा सद्गुरु की कृपा से अतिशीघ्र हो सकता है। इस मानसिक अस्थिरता के कारण हम प्रार्थना भी करते हैं, दुनियावी सहारों के पीछे भी भागते हैं। यदि हमें अपनी प्रार्थना पर विश्वास हो कि अब यह कार्य स्वयं निरंकार या सद्गुरु ने करना है, भले ही इसका साधन कोई भी बन जाए, तो इसकी पहली निशानी यह होती है कि हमारी मानसिक चिंता समाप्त हो जाती है। हम प्रयत्न तो फिर भी करते हैं, पर इस विश्वास के साथ कि दातार सब कुछ करन करावन हार है, समर्थ है, जो करेगा ठीक ही होगा। अपनी प्रार्थना के साथ साथ जिसके आगे प्रार्थना की जा रही है उस पर
भी विश्वास पक्का होना अति आवश्यक है। प्रार्थना स्वीकार करने वाला प्रत्यक्ष हो, सामने हो, तभी यह विश्वास बनता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी भक्त अपनी प्रार्थना सतगुरु के आगे करता है। सतगुरु की क्षमता पर पूर्ण विश्वास होने के कारण उसे अपनी प्रार्थना की स्वीकृति पर भी विश्वास आ जाता है। इसके विपरीत जिन प्रार्थियों के सम्मुख प्रार्थना सुनने वाला प्रत्यक्ष नहीं, वहाँ कई बार विश्वास डगमगा भी जाता है। कई बार हम एक संत महापुरुष के सम्मुख अपनी प्रार्थना रखते हैं, थोड़ी देर बाद कोई अन्य संत मिल गया तो उसके सम्मुख भी वही प्रार्थना दोहरा देते हैं और यह क्रिया कई बार दोहराते जाते हैं। इसका निष्कर्ष यही है कि या तो हमें हमारी प्रार्थना पर विश्वास नहीं, या जिसने प्रार्थना स्वीकार करनी है उसकी दयालुता पर विश्वास नहीं। विश्वासी भक्त केवल एक बार प्रार्थना करके उस बात की ओर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। वो जानते हैं कि अब उनका प्रार्थना पत्र सच्चे दरबार में पहुंच गया है। इस सच्चे पातशाह का दर करुणा, दया और क्षमा का दर है। यहाँ गुनाहों का हिसाब नहीं होता, क्षमा प्रार्थी को क्षमा दान दिया जाता है। इसलिए यदि मेरी प्रार्थना मेरे हित में हुई तो मेरे